हमारे लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है, हम बाल बाल बच सकते हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ की न्यूज़ के हिसाब से नासा ने एक अलर्ट इशू किया है जहां पे 150 फुट का एस्ट्रॉइड धरती से या अर्थ से टकरा सकता है। अगर ये होगा तो अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा सा खड्डा बन जाएगा, वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, ह्यूमन पॉपुलेशन का मैसेकर हो जाएगा और वहां पे पूरे बिल्डिंग फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, आपको तो पता है लिटिल बिट ऑफ फिजिक्स यहाँ पे। मेर्क्यूरी हमारे पास है, सबसे पहला प्लैनेट मेर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद में होता है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, इस तरह के पत्थर का बेल्ट होता है। बेल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोल होता है। ठीक है, उसके बाद में होते हैं जुपिटर, यूरेनस के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ये हमारे चार प्लैनेट्स बाहर, चार प्लैनेट्स अंदर होते हैं। कभी कभी ये होता है कि ये जो एस्ट्रॉइड में जो पत्थर होते हैं, कभी कभी यहाँ से वो निकल के विदाउट एनी रीज़न नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज किसी और रीज़न से यहाँ से निकल के वो अर्थ के ओर ट्रैवल करते हैं। अगर इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, इसे हम बोलेंगे मीटियोराइड बोलेंगे। अगर हिट करता है तो मीटियोराइड हिट कर दिया, अगर हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नासा ने अलर्ट इशू किया है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा सा पत्थर अगर धरती पे टकराएगा, कितना बड़ा यहाँ पे डेंट हो सकता है, कितनी ज़्यादा वहाँ पे लॉसेस हो सकती है, वो भी हम देख सकते हैं अगर वो पोल्यूटेड एरिया में रहा तो नासा ने एक ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि थोड़े दिन पहले ही 1400 फुट का एस्ट्रॉइड से हम बाल बाल बचे हैं। अभी जो नासा ने रिपोर्ट किया है 150 फुट का एस्ट्रॉइड जुलाई 16 तारीख के पास अपने अर्थ के बाजू से जाएगा या अर्थ के ऊपर भी हिट कर सकता है। ये अप्रॉक्सीमेटली अर्थ से 3.9 मिलियन माइल्स ऑफ अर्थ दूर है। इतना दूर रहने के बाद में रिलेटिवली ये एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, इसका मतलब है स्पेस में जो मेजर करते हैं अपन बॉडीज़ का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं स्पेस में, जैसे कि हम धरती पे मेजर करते हैं, अर्थ पे मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में। हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है। जिस तरीके से हम अर्थ पे मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर्स, उसी तरीके से अर्थ के स्पेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम जब उसके मेजर करते हैं तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, पार्सेक्स, इस तरीके से यूज़ करते हैं। रिलेटिवली टर्म्स में देखेंगे तो ये बहुत कम डिस्टेंस है जो एस्ट्रॉइड जा रहा है अपने बाजू से। इट इज़ ए अपोलो एस्ट्रॉइड विच इज़ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड विथ पेरिलियन डिस्टेंस, पेरिलियन नज़दीक है, लेस देन 1.017 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो ऑलरेडी नवंबर 23, 2017 में इतना नज़दीक आ गया था। बहुत स्केरी था वो सिचुएशन, क्योंकि अर्थ को हिट करने के मैक्सिमम चांसेस थे, उतनी नज़दीक नहीं आ सकता है। जनरली क्या होता है, अर्थ को कब हम थ्रेट मारते हैं, अकॉर्डिंग टू नासा, अगर कोई एस्ट्रॉइड बाजू से जा रहा है 4.6 किलोमीटर्स अवे है तो वो थ्रेट नहीं होगा। अगर 4.6 माइल्स अगर नज़दीक होता है, उससे नज़दीक होता है ये डिस्टेंस में, तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अर्थ के लिए वो सही नहीं है, इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। बट ये देखना है कि एस्ट्रॉइड्स को हम ट्रैक कैसा करते हैं। जो ये एस्ट्रॉइड यहाँ से चल के आ रहा है, इसको हम ट्रैक कैसा करते हैं। यहाँ पे यूएसए की सुपर पावर काम में आती है, यूएसए की टेक्नोलॉजी काम में आती है। यहाँ पे यूएसए ने बहुत सारे मिशन शुरू किए जिसका नाम है नासा फंडेड ऑब्जर्वेटरी है। स्पेस में देखते रहते हैं इस तरीके बड़े बड़े टेलीस्कोप है, सच एज पैन स्टार्स है, कैटलिना स्काई सर्वे है, नासा न्यू वाइज मिशन है, अपकमिंग एनईओ सर्वेयर है। ये पूरे स्पेस में रखे गए हैं और इनका काम यही है कि दूर दूर तक, डीप स्पेस का मतलब है दूर दूर तक स्पेस में देखते रहना, कोई चीज़ अर्थ के करीब आ रही है, अर्थ से टकरा रही है, ये वो प्रॉपरली ट्रैक करते रहते हैं। इसलिए ही हम नहीं बोलते हैं कि यूएसए सुपर पावर है, क्योंकि हम जो करना सोच रहे हैं वो यूएस से आगे 200 साल हमारे आगे है। वो ऐसे मिशन लॉन्च करता है, पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट हम हमारे ही सैटेलाइट्स बेसिकली बराबर नहीं रख पाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत हमारा एडवांसमेंट हो रहा है, बट आप समझ सकते हैं यूएसए क्यों सुपर पावर कहलाता है, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है विद रिगार्ड टू दिस मिशंस। ठीक है, चलिए आपका काम यहाँ पे ये है कि डार्ट मिशन के बारे में पढ़ना। डार्ट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, नासा का डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन ये टेस्ट होता है, जहाँ पे अगर एक एस्ट्रॉइड इस तरीके से आता है तो नासा ने यहाँ पे कुछ मशीन या कुछ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करके इसको हिट करके ये एस्ट्रॉइड का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हम देखते हैं। एक तो होगा, एक आर्मागेडॉन मूवी थी, वो एस्ट्रॉइड के ऊपर भेज सकते हैं लोगों को, ये हमारा अर्थ है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अर्थ है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड आ रहा है तो यहाँ से उड़ेंगे अपने एस्ट्रोनॉट्स और इसके ऊपर लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद में यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब रखे उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। इस तरीके से हम बच सकते हैं। ये आर्मागेडॉन मूवी एक है, यूट्यूब पे आपको इसका क्लाइमैक्स मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम और एक चीज़ भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अर्थ है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड आ रहा है तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा स्पेसक्राफ्ट या ऐसा मिसाइल लॉन्च करेंगे कि उसको हिट करेंगे, वो यहाँ से आने का अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर से चले जाए। सो दैट मिशन वही होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट में डायरेक्शन को रीडायरेक्ट करके उसे दूसरी ओर भेज देते हैं जहाँ के वो अर्थ को
टकराए नहीं सके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिए ये मिशन नासा फंडेड ऑब्जर्वेटरी है, पैन स्टार्स है, कैटलिना स्काई सर्वे है, नासा न्यू वाइस मिशन है, नियो सर्वेयर है नासा का। ये पूरे ऑब्जर्वेशनल ग्रुप्स है जो कि कंटिन्यूसली एस्टेरॉइड को ट्रैक करते हैं। दिस ऑल अबाउट यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।